और चुनाव सब बढ़िया नहीं। अबे बहुत बढ़िया तुम्हारा जरूरत से ज्यादा। मैं एक्चुअली आने वाला भी नहीं था आज। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी लॉकअप रिव्यू जो सीरीज चल रही है और एडिट करके बैठा हुआ था मैं तैयार कि मैं छुट्टी मारा संडे छुट्टी। बट दुनिया को मेरी छुट्टी पसंद आ जाए। बाय गॉड पीकी ब्लाइंडर्स निकल के अंदर से। There's no rest for me in this world. But I'm to the next. मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ड्रामा 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 जहाँ देखो ड्रामा, इधर देखा ड्रामा उधर देखा ड्रामा। इधर नहीं, इधर ड्रामा नहीं चल रहा। यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है कई सदियों से इस सूखी बंजर जमीन पे बारिश के बूंद नहीं गिरी। पाप लगे सबको। बट क्या चल रहा है यार इंटरनेट पे, मैं बता रहा हूँ भाई, आंटी ने सही कहा था। और अब तक अगर मैं कभी यकीन नहीं किया ना इन बातों में आंटी की, तो ये रफ्तार, कृष्णा और एम ए बंटा के बीच में जो भी चलता है उस पर एक बात तो सच हो जाती है, ये तीनों हमको पागल बना रहे हैं मादर के बच्चे। अबे यार 3 साल होने को आ रहे हैं यार ऑलमोस्ट। मतलब 2 साल से तो ऊपर हो गया, इनका खत्म ही नहीं हो रहा। अबे मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं हिट से फ्लॉप, फ्लॉप से हिट होके बंद होके फिर फ्लॉप हो चुका हूँ, इनका बंद ही नहीं हो रहा। ए तेरे व्यूज कम हो गया। रुक मैं डिस करता हूँ। कल मैं लाइव स्ट्रीम करता तब तक मुझे पता भी नहीं था कि एम ए बंटाई ने डिस ट्रैक निकाल दिया, जिसका मेरे को सरप्राइज लगा। क्योंकि जब इतने दिन से तुम शांत बैठे थे तो अचानक क्या खुजली होगी पिछवाड़े में, बैठ जाते ना शांत। नहीं नहीं मैं आएगा। और क्या टट्टी गाना लिखा है। तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए ना, टट्टी गाना ऐसा लग रहा है कोई 16 साल का बंदा लिख रहा है, या जिसके नवाबी शौक है वो लिख रहा है। जोक नहीं बन रहा, लाइनें हैं। खारेला रसम में कर दूंगा भसम में, झेलूंगा नहीं, केला दूंगा मुंह में पहले, पेलूंगा नहीं। मालूम ही था नवाबी शौक है। और ये पहला रेफरेंस नहीं है, इस पूरे गाने में कम से कम 5-6 बार उसने यही बात बोली है, ये सेम बात। अरे मान लिया लीगल है, मान लिया आपको पसंद भी है तो सीधा बोलो ना, यही अपराध बार बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब तुम रसम खा रहे तो आराम से बैठ के खा लो, फिर कर लेना। नहीं केला भी दूंगा मैं। क्या रेडी वाले हो, केला ले लो, अमरूद ले लो, हरामी कुछ भी मतलब तुम्हें डिग्री चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, डिग्री का कोर्स करना पड़ेगा। आई एम ए अपन लोग कॉलेज जाएंगे क्या? नहीं भाई कॉलेज तो नहीं जाना, चल मुंबई की गलियों में चलते हैं। फिर बोल देंगे मुंबई की गलियों में पीएचडी केला है। क्या जेन्युइनली क्या राइम है यार ये, मुंबई की गलियों में पीएचडी केला है। मेरा नाम ईबू हटेला है, खाएगा केला? अबे मैं भी कर सकता हूँ यार, ये तो स्वैग मेरा देसी है। ये बार बार आ रेले लगता है डैश मेरा टेस्टी है, मुंह में ले। तूने खुद टेस्ट किया है? नहीं किया है। मुझे क्या मालूम तुम्हारे बंद रूम में क्या हो रहा है? पता चला तुम्हारा पीछे वाला भी टेस्टी हो, मुझे क्या मालूम। तुम आपस में बैठ कर डिस्कस करो ना। ये क्या है, ये होमोफोबिक है क्या? किसको इंसल्ट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लग रहा था ये डिश लिटरली सिर्फ रफ्तार और कृष्णा के ऊपर है। नहीं ये अंकित खन्ना के ऊपर भी है, क्योंकि अगली लाइन है, ये सब साली छोकरी है, वो भी एक टोकरी में, खन्ना चूस ले गन्ना, मना नहीं कर पा रहे, खतरे में नौकरी है। तो बेसिकली रेफरेंस है। हाँ अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, इस पर बोल नहीं सकता। बट पॉइंट ये है क्या, मतलब क्या उनको तुम वीक दिखाने के लिए ये बताना चाह रहे हो कि लड़की वीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन टैग करो भाई साहब, एक एफआईआर बंटाई पे भी बनती है। अबे जेन्युइनली तुम किसी रिलीजन या किसी एरिया के बंदों से स्पेसिफिक लोगों के बारे में बोलो तो भी में केस हो जाता है। ये बंदों को छोकरी बोल रहे हैं, वीक बता रहे हैं, सेम चीज कैरी नहीं की थी, एफआईआर हो गया था। ये बच कैसे जा रहा भाई, मेरे को जेन्युइनली जानना है। ये नेशनल कमीशन वुमेन मुंबई में ही है क्या? जानना है मेरे को यार। इन्हें चाहिए बेटा कंट्रोवर्सी, इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे। अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है, इसलिए तो भाई तेरा चुप है, और नहीं पता चल गया मुझे, सुन रहा हूं मैं। जब चुप थे 1 साल से इग्नोर कर रहे थे तो आगे भी कर देते। जब पता है ना तुम कहां पे हो, तुम अभी लिटरली एक ब्रांड बन चुके हो और तुम बोल रहे हो कि तुम लोगों से ऊपर हो, तो क्यों एड्रेस कर रहे हो हैं? अरे लोग बोर हो रहे हैं घर पे, चलो मजा दे, बकवास। और 1 मिनट वीडियो देखिए तुमने किसी ने भी, जब आया था शेख चिल्ली तो तुमने खुद कंप्लेन की थी कि तेरे पास हाई बजट है, मेरे पास नहीं है, देख मैं ये कर रहा है। अब ये क्या है? नहीं देखा पैसा आ गया, मैं कह रहा जिस चीज के लिए मैंने एक्यूज किया ना आपको कोई याद नहीं रखेगा। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अपने धूप ये सारे परछाई, जी में नी दम इसके भिड़ने को भाई, लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए, क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई। ओह ये वर्ड तो भाई साहब नेशनल कमीशन वुमेन को भेजो, मजा आ जाएगा। डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो, मुंह फाड़ने खुला हराया था, बुल्ला चुसाया था उसका जवाब दो, हेलक ने हलक तक दिया था फिर भी। ओहो भाई साहब, नहीं मैं इंप्रेस नहीं हो रहा इस चीज से, मैं बस एक पॉइंट एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मुंह फाड़ हेलक तेरे साइड का बंदा है, मुंह फाड़ तेरे को सपोर्ट करता है बाद में। सो अगर उसकी टीम वाले तेरे को टारगेट कर रहे थे तो तेरे साइड से भी तो ये हो रहा था। हैं हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं,
मतलब बॉस लोग क्यों कर रहे, जब चेले लोग कर रहे हैं तू उसको अक्यूज कर रहा है, तू भी तो वही कर रहा था मेरे भाई, क्या बकवास कर रहा है। और एक मिनट, मैं गाना पूरा रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, बस तुम मेरा ओपिनियन जरा मैं बता देता हूँ। मेरा असली ओपिनियन क्या है, मेरे को एमी बंटाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेन्युइनली ये गाना एमी बंटाई लिटरली डिजर्व करता है ये गाना करने का, बट जो बात है इसमें जिस वे से कही गई है मैं उससे एग्री नहीं करता। मे भी 15, 16, 17, 18 साल के बंदे बड़े खोजेंगे ओह क्या बोल दिया, वाह। गाली देना बहुत आसान है, किसी भी गाने में ठरक बनाना, गाली डालना मेरे को आता है, मालूम है। तो इससे बेटर कर सकता था जिस जगह पे तू है, क्योंकि ये गाना अगर कहीं पे भी किसी साइड में जाता ना, बहुत उल्टी सीधी शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें हमने पास में भी कंट्रोवर्सी देखी है। बंटाई डिस कर सकता था, ये उसका हक है क्योंकि उसने बहुत इग्नोर किया है, और रफ्तार और कलमकार का पूरा दोष है क्योंकि उन्होंने अपने आर्टिस्ट को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने बार बार पोक किया है। एमी बंटाई हमेशा इन ड्रामों से दूर रहना चाहे, तो इसके लिए मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा कि उसने डिस कर दिया है, और अगर उस साइड से आ रहा है तो प्रॉपर ब्लेम कलमकार को जाएगा। बट जिस वे से उसने लिखा है गाना, जो मतलब हार्डकोर पंच बनाने के लिए बोला है, मैं उस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता। सो बंटाई को मैं ब्लेम नहीं कर सकता जो उसने किया बट मैं एग्री भी नहीं करूँगा कि हाँ ये गाना डोप है। पहले वाले में जो ड्रामे हुए थे वो अमेजिंग थे, ये तो क्या है बेसिकली 4-5 उल्टी सीधी बातें बोल दो जो नॉर्मल सोसाइटी में हम लोग बोलेंगे नहीं, या बच्चे यूज करते हैं। दूसरा होमोफोबिक कमेंट मार दो, हाँ ये है तू ये है ये, और मैं उसको डिनाई भी नहीं करता कि हाँ तुम कर सकते हो, करो तुम्हारी मर्जी, बट मैं एग्री नहीं करता। मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ, पिछले सालों में मैंने भी किया, इसके लिए मैं हिपोक्रेट बन सकता हूँ बिल्कुल, बट मैं अब उस पॉइंट पर जहाँ पे मेरे को समझ में आता है कि मैच्योरिटी क्या होती है, तो उस वे से बोल रहा हूँ। बाकी जिसको जो सोचना सोच सकता है, ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। दूसरा क्या चल रहा है, ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया 5 पॉइंट के लिए पी-बॉय ने, और जिस बात के लिए मैं कहूँगा ये हाईलाइट करने की जरूरत है भाई ये लोग देख नहीं देते मैं मजाक भी नहीं कर रहा, जनरली मैंने वो थोड़े से पॉइंट देखे जिन्होंने न्यूज़ कवर करी थी उसकी, और मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ जो पी-बॉय कह रहा है कि हाँ ध्रुव राठी मैनिपुलेटिव है, वो हमेशा वन साइडेड स्टोरी दिखाता है, भले ही बोलता है कि मेरा ओपिनियन है, बट वो पूरी कहानी सिर्फ अपने ओपिनियन पे सेंटर रखता है, उसके बाद ओपिनियन देता है ताकि तुम्हारी सोच उस वे से वायर्ड हो। आम आदमी पार्टी का बहुत तगड़ा सपोर्टर है, बीजेपी का खिलाफ रहता है चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, मैं समझता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, बट एक पॉइंट से मैं सहमत नहीं करता हूँ कि हम इस चीज़ के लिए उसे एक्यूज कर रहे हैं। ये सामने वाले की समझ होनी चाहिए, जैसे ये वीडियो बनानी पड़ गई, मुझे पता है आपको पता है बट ये चीज़ कॉल आउट करनी पड़ रही है लोगों को समझाने के लिए। मुझे लगता है ये स्टूपिड है कि अगर मैं किसी का ओपिनियन एक साइड से देख रहा हूँ तो ये मेरा काम होना चाहिए ना कि मैं दूसरी साइड भी देखूँ ओपिनियन बनाने के लिए खुद का। अगर मैं एक साइड देख के इन्फ्लुएंस हो रहा तो फिर फायदा क्या मेरे दिमाग का, बेच खाओ उसे, घास डाल लो उसकी जगह पे। पीपल ने जो बोला वो सारी बातें फैक्ट है, मैं डिनाई नहीं कर सकता उस चीज़ को। अब देखते हैं ध्रुव राठी उस पर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि अगेन वो वही करेगा जो हमेशा वो बेस्ट करता है पूरी चीज़ 1-2 चीज़ों पे घुमा देगा, फिर बोला ये मेरे ओपिनियन है, लड़ो लड़ो, मुझे मजा आता कवर करने में ऐसी न्यूज़ है क्योंकि मैं दिल से बोल सकता हूँ ना फिर अरे लड़ो यार तुम, अरे मैं तो कहता हूँ आग लगा दे एक दूसरे को, ये लो पेट्रोल। आशीष चंचलानी गुस्सा क्यों आया बे? मेरे को याद है इस टाइम पे आशीष से मेरी बात हुई है, ये शायद ये केस मेरे को पता है, पहले से हमने बात करी थी जब। सो अभी मैन ऑफ कल्चर वर्सेस आशीष चंचलानी चल रहा था, तो अभी आशीष चंचलानी मैन ऑफ कल्चर के स्ट्रीम पे गए, जहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि कैसे जब सुशांत वाला सीन था तो उनको एक बच्चे ने बहुत सारी गाली दी थी, और जब इन्होंने बात करी कि ये क्या तमीज़ हुई बात करने की, तो फिर उसने बोला बिग फैन, और फिर आशीष भैया ने कंप्लेन फाइल करी साइबर क्राइम में, और फिर उसका फ़ोन नंबर निकला, उसके बाप से बात करी, माँ से बात करी, बच्चा रोने पे आ गया। इतना नहीं पता था मुझे, बट इतना पता था कि हाँ जब आशीष भैया उस टाइम पे थोड़े इमोशनल या थोड़ा लो फील करते तो कितने सारे लोग उनको गालियाँ दे रहे थे कि हाँ तू शो ऑफ है, ये वो करता है, और उनको जेन्युइनली इफेक्ट करता था वो। और मैं वो बंदा हूँ जो डेली बेसिस पे गाली खाएगा, फिर भी मैं हंसते हुए आ जाऊँगा यहाँ पे। सो ये कहानी पूरी सच्ची हो सकती है, मेरे को ये पूरा स्टोरी कंप्लीट नहीं पता था, बट इतना पता था क्या हो रहा है वहाँ पे, बट इतना ज़्यादा कर देंगे आशीष ये नहीं पता था मुझे। मैं तब से उस दिन के बाद से मैंने कभी उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला है, मतलब उनके काम को लेकर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, बट मेरे को बहुत प्यार है उनसे, मतलब उस दिन के बाद रिस्पेक्ट बन गई उस बंदे के लिए। और इवन अभी अनुपम मित्तल मेरे ख्याल से एक शार्क टैंक में था उसकी सुलग गई क्यों भगवान जाने, मतलब सारे शार्क टैंक का जो सस्ता शार्क टैंक बनाया था उसमें सब लोगों ने अप्रिशिएट किया था, मजाक में लिया था, बट मित्तल साहब को वुमनाइजर दिखाया गया था शो में, क्योंकि कुणाल छबरिया भाई साहब जो हमारे, उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था जो फनी था, और समझने की जरूरत है वो जोक्स हैं, बट मेरे ख्याल से भाई को वो जो पसंद नहीं आए। तो अभी कोई एक मीम चैनल है, पता नहीं कौन सा था, जो आशीष को के ऊपर उल्टे सीधे जोक मार रहा था उस शो को लेके कि एक मीम था कि मैं भी शार्क बनना चाहता हूँ, तो अनुपम मित्तल कहता है तू क्रैब जो भी है। तो ये अपना ईगो और एटीट्यूड अपने पास रखो, जब तुम्हें जोक का मतलब नहीं पता था, पैसे कमाने से बुद्धि नहीं आती, ये समझ जाओ। मतलब किंग की लाइन है ना, मैंने अक्ल से पैसा कमाया, पैसे से अक्ल ये कमाई नहीं समझो इस लाइन का मीनिंग।
क्या अपने सेकंड में मेरे पास पैसा मैं रईस है, लेके जाइए अपनी कब्र में, और वो भी जलाया जाता तुझे तो। एमी बनता है देखो, रुपए में कमाता है, डॉलर जलाता है, तू भी वही है मेरे लिए। CLWL भाई गॉड, बड़े दिनों बाद मजा आ रहा है इस वीडियो में। इन्हें लगता ना उन्हें पैसे कमा लिया, मैं बहुत रईस हूँ तो मैं पूरी दुनिया को ऑन करता हूँ। ए पैसा तूने अपने लिए कमाया, ठीक है, इज्जत कमानी ही पड़ती ही है, और मेरी ऐसा करेगा ना मैं तो नहीं दे रहा इज्जत। बैंक में बहुत पैसा है, मेरे बैंक में पैसा नहीं, फिर मेरे अंदर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। मैं एक जोक ले सकता हूँ, तू नहीं ले सकता। मैं डेली लाइफ में इतनी गाली खाता हूँ, नहीं मैं मेरे को कैसा वुमनाइजर बोला, नहीं था तू, निकाल दो इस ढूंढ के। एक्सपोज करने में ज्यादा देर नहीं लगता किसी को भी। वो भी आशीष जैसे बंदे से गुस्सा हो रहा है तू। मतलब अश्लील ग्रोवर को कितना उल्टा सीधा दिखाया गया, या लड़की जो थी वो उसको कितना दिखाया गया, बट सबको पता है ये उनकी रियलिटी नहीं, ये सिर्फ जोक्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। इस पर इतना दिल पे लेने वाली क्या बात है। मतलब पहले जो मीम चैनल था जो आशीष के खिलाफ पोस्ट कर रहा था, तो उसको फॉलो कर रहा था, और जैसे ही ये न्यूज़ आने लग गए ना न्यूज़ चैनल द्वारा, अनफॉलो कर दिया। मुझे पता है वो फेक अकाउंट तुम्हारे किसी जान पहचान वाले ने क्रिएट किया, क्योंकि एक दिन पहले पोस्ट आई हुई है, मतलब 1-7 दिन भी नहीं हुआ उस चैनल को क्रिएट हुए। क्या बकवास कर रहे हो भैया, हमारा काम है ये सब करना। ठीक है तुम जाओ मार्केटिंग करो अपनी। अच्छा अगर ये वोट वाला नहीं है, ये शादी वाला है। भाई क्या बैड टाइमिंग है तेरी। मैंने लिटरली एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, बैचलर वर्सेस जो सीरीज है उसका रिव्यू करा था, और फिर मैं मैट्रिमोनियल साइड पे आ गया। लगने वाली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे मालूम है। बाकी इसी नोट पे खत्म करें, बाकी और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। सो अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आई तो शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कब पता ही है।